हेलो चिल्ड्रन, आज हम करेंगे वेज ऑफ मल्टीपल एंड डिवाइड का पार्ट 4 यानी कि पेज नंबर 183 और उससे आगे। इससे पहले जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे देखिएगा और तभी आपको आगे की स्टोरी भी समझ में आएगी। ठीक है, आगे के पार्ट, क्योंकि इसमें हर पेज में एक स्टोरी है और उस स्टोरी बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 183 आप अपने बुक निकालिए। ठीक है, और जिसके पास बुक नहीं है और जिन्होंने परचेस नहीं की है वो मेरे साथ मेरे वीडियो को देख सकते हैं और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Each line gives a story. You have to choose the question which makes the best story problem. The first one is already marked. तो ये कह रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, एक क्वेश्चन है तो उस जैसे आंसर इन्होंने दे दिया। सपोज जैसे ये लिखा है, अ शॉपकीपर हैज़ 50 बॉक्सेस, देयर आर 48 फ्रूट्स इन द बॉक्स। यानी कि आपको इस पर क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। अब जो क्वेश्चन इस पर बनता है, जो आपको सही लगता है उसे क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर, एक दुकानदार के पास 50 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में 48 फ्रूट्स हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, अगर 50 बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में 48 फ्रूट्स हैं तो कितने फ्रूट्स होंगे, ये निकाल सकते हैं। बट अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है और कौन सा क्वेश्चन इस पर बिल्कुल सही बैठता है। ये उन्होंने करके दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल किया है। जैसे इन्होंने फर्स्ट ए है, हाउ मच विल द शॉपकीपर पे टू ऑल। शॉपकीपर सबका कितना पे करेगा, ये तो हम निकाल ही नहीं सकते, हमको ये तो पता नहीं कि एक फ्रूट्स कितने का है या 1 बॉक्सेस में जो फ्रूट्स हैं वो कितने के हैं। ठीक है, सेकंड है, हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल। सब कितने फ्रूट्स हैं, देखो एक बॉक्सेस में इतने हैं तो इतने बॉक्सेस में कितने, ये हम निकाल सकते हैं। हाउ मैनी मोर बॉक्सेस विल ही नीड। अब कुछ अगर वो कहते इतने एप्पल बच गए हैं तब हम कहते हैं हाँ कितने बॉक्स चाहिए। ठीक है, अगर हमें ये पता होता कि एप्पल हम मान लेते हैं ना कि इतने फ्रूट्स हैं और एक बॉक्स में सपोज 48 फ्रूट्स आते हैं तो कितने फ्रूट्स बच गए, तो हम तब निकालते हैं। यानी कि ये भी हम नहीं निकाल सकते। तो इसमें बी है जो बिल्कुल सही है, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल। एक बॉक्स में 48 फ्रूट्स हैं, 1 बॉक्स में, तो 50 बॉक्स में क्या होंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा। यानी कि बी वाला जो है क्वेश्चन वो इससे हमें ये क्वेश्चन बन सकता है। अब करते हैं आगे। 352 सेकेंड देखिए, 350 चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वेंट ऑन अ कैंपेन ट्रिप। ईच 10 हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन। वो कह रहे कि एक स्कूल में 352 बच्चे जो हैं वो कहीं कैंप के लिए गए, कहीं ट्रिप के लिए गए हैं और उन्होंने क्या यूज़ किया, टेंट यूज़ कर रहे हैं। टेंट जानते हो ना, टेंट तंबू बोलते हैं हिंदी में। और एक टेंट में 4 बच्चे आते हैं तो इससे क्या क्वेश्चन बनता है, ये डिवाइड का क्वेश्चन बनता है कि 1 टेंट हैज़ कम 4 चिल्ड्रन। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि 4 चिल्ड्रन कम इन 1 टेंट, तो 1 चिल्ड्रन कम इन 1/4 टेंट। अब 1 के लिए हमने निकाल दिया, अब ज़्यादा के लिए फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 चिल्ड्रन कम इन 1/4 इंटू 352 चिल्ड्रन। इसको करेंगे तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ टेंट निकल जाएंगे, कितने टेंट चाहिए। ठीक है, 352 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, टेंट की क्वांटिटी निकल जाएगी, इतने टेंट चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ईच टेंट है। हर चिल्ड्रन को कितने टेंट चाहिए, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक, क्वेश्चन ही नहीं है वो सही। सेकेंड है, हाउ मेनी टेंट डू दे नीड, ये है कितने टेंट उन्हें चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि 4 चिल्ड्रन को चाहिए 1 टेंट और 350 चिल्ड्रन चाहिए 350/4 टेंट। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर इन द स्कूल, ये भी नहीं है। इससे तो हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्यों, 350 चिल्ड्रन ट्रिप में गए तो कितने बच्चे हैं, इससे हम नहीं निकाल। तो हम इसको कौन सा कर सकते हैं, इसका बी वाला बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन सही। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं। 352 को 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, 4 का टेबल जिसको आता है बहुत अच्छे से आता है, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, बड़ा हो गया तो 4 8 जा 32। ठीक है, 33 34 35, फिर 3 2 बचा तो 4 8 जा 33, यानी कि उन्हें कितने टेंट चाहिए, 88। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब ऐसे निकाल के
आप वैसे सॉल्व करना नहीं है बट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैज़ 204 eggs. He put them in egg trays. Each tray has 12 egg. ऊपर वाली की तरह, यानी कि एक दुकानदार है, उसके पास 204 एग्स हैं और हर एक ट्रे है, ट्रे जानते हो जिसमें एग रखते हैं, बाजार जाते हो आपने देखा होगा एग ट्रे, कई लोगों के घर में पूरी एग ट्रे आती होगी। तो वो कह रहे एक एग ट्रे में 12 एग्स आते हैं, तो 204 एग्स कितने ट्रे में आएंगे, ये क्वेश्चन बनेगा इससे। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट है, हाउ मेनी मोर एग्स विल देन ही नीड। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, 204 एग तो उन्हें कितने चाहिए, कोई मतलब नहीं है। सेकंड, हाउ मेनी फ्रेश एग्स डज ही सेल, वो कितने फ्रेश एग सेल करता है, इससे क्या मतलब, चाहे वो 204 पूरे सेल करे या ज़्यादा करे, इससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड है, हाउ मेनी एग ट्रेज डज ही नीड, ये सही है क्योंकि एक एग ट्रे में 12 एग्स आते हैं, तो 12 एग्स कम इन वन एग ट्रे, 1 एग्स कम इन 1/12 एग ट्रेज, तो 204 एग कम 204/12 एग ट्रेज। तो आप 204/12, आप ये वाला क्वेश्चन आप सही आप कह रहे हो, बिल्कुल सही। हम तो इसको भी निकाल सकते हैं 204/12, 12 1 जा 12, आप कितने बचे यहाँ पे 8, तो 12 कटे बोलो 12 7 जा 84, तो हमको 17 एग ट्रे चाहिए, सॉरी 17 एग ट्रे चाहिए, ये वाला सही है डी। तो हाउ मेनी एग ट्रेज डज ही नीड 17, ये भी हमने कर दिया। और हमको ये नहीं निकालना, हमको निकालना कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो ये बनता है। ओके समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। आगे क्या, आप जब तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो बेहतर अच्छा है आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को ज़रूर देखें। फोर्थ है, द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज़ 47 रुपीज़। सोनू बाइज 23 बुक्स, तो हाउ मच कॉस्ट ऑफ 23 बुक्स, सब बराबर है। ठीक है, तो 23 को हम 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है, हाउ मच मनी डज शी हैव, उसके पास कितना पैसा है, हमें नहीं पता भाई, और इससे हमें पता भी नहीं चल सकता है कि उसके पास कितना पैसा है। ठीक है, हो सकता है बुक खरीदने के बाद उसके पास बचे, हो सकता है उसके पास बिल्कुल उतना ही पैसा लाया हो जितनी बुक्स है। सेकेंड है, हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स, ये सही है, उसने उतने बुक्स के लिए कितना पैसा दिया। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स, और 47 बुक्स की कॉस्ट भी आप नहीं निकाल सकते हो, क्यों क्योंकि आपको 1 बुक की कॉस्ट पता है, तो 1 बुक की कॉस्ट पता है, 47 बुक की कॉस्ट, देखो 1 बुक की कॉस्ट आपको पता है 47 है, तो 47 बुक की कॉस्ट आप निकाल तो सकते हो। बट अभी आपको इस क्वेश्चन से इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि हाउ मच, दोनों से देखो, पहला और दूसरा देखो, हाउ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इस इतना, सोनू बाय 23 बुक, सोनू ने 23 बुक खरीदी, उसी मतलब 23 बुक उसने वही उसकी खरीदी जो उसका 1 बुक है, क्योंकि 1 बुक 47 की है, तो 23 बुक कितने की होगी, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, हाउ मच मनी डज सी पे फॉर द बुक्स, तो बी वाला सही है, क्योंकि हम 47 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो है हमारा आंसर होगा। ठीक, अब है क्रॉस चेक ऑफ हरि कृष्णन वांटेड टू डिवाइड 2 4 5 6 amongst 4 son. Ask his eldest son to tell him how much money each one will get. देखो, जब भी हम किसी को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी में अमाउंट, तो हमें उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, तब पता लगेगा। देखिए कितना, 4 को डिवाइड 4 से करना है 2 4 5 6 को, तो 4 6 जा कितना होगा 24, 5 4 1 जा 4 1 6 4 5 जा 16 4 4 जा 16, तो ये आपका 6 1 4 आ रहा है यहाँ पे, ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। 6 2 4 कह रहे हैं यहाँ पे। अब उसने गलती कर दी, किसने, जो उनके सन थे, एल्डर्स सबसे बड़े सन थे, एल्डर्स मैंने सबसे बड़ा, यंगर मैंने सबसे छोटा, जो उसका सबसे बड़ा बेटा था उसने यहाँ पे कुछ गलती कर दी। देखो यहाँ पे 6 1 जा 6 6 जा 4 6 जा 24 आ रहा, और 4 1 जा 4 आ रहा, जबकि यहाँ पे 8 होता तो शायद, या 9 होता तब शायद आता, बट अभी यहाँ पे 6 2 4 की जगह उनका कितना आ रहा, 6 1 4 आ रहा है, यानी कि 10 रुपये उसके गड़बड़ हो गए। अब
इतना नोट कर लिया आपने, कितना आ रहा है 614 आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। अब हरिकृष्ण ने क्या किया, उसने पैसा देना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा ठीक होगा भाई, इतने कैलकुलेशन सही करी होगी, ठीक है। तो उसने बड़े बेटे को कितना दिया, 624 दे दिया। ही वॉज लेफ्ट विथ हिज मनी फॉर द यंगेस्ट वन। फिर उसने दूसरे को भी उतना ही दे दिया। कितने बेटे हैं उसके, यहाँ पे देखो डिवाइड अमंग 4 सन, चौथे बेटे को। तो इट सीम यू हैव मेड सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, लेट मी चेक। अब वो कह रहे तुमने क्या किया, कुछ इसमें गलती की है, क्योंकि जब 6 to 4 सब में अमाउंट बराबर ही बटना था, बट हो लास्ट वाले के उसमें कुछ कम आया होगा ना। जब पहले को भी 6 to 4 देगा, दूसरे को भी 6 to 4 दे देगा, तीसरे को भी 6 to 4 दे देगा, तो लास्ट वाले में कुछ अमाउंट कम आ रहा होगा। अब क्या कम होगा, यहाँ पे फिर उन्होंने कैलकुलेशन की है, हरिकृष्ण मल्टीप्लाई 6 to 4 in 4। अब देखो, अगर आपको जब चेक करना हो, आपके पास 6 to 4 है, आपका आंसर उतना ही आएगा जितना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो अगर ये आपका आंसर आया है, आपको पता करना है ये इतना है, तो उसको आपने 4 से डिवाइड कर उसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 6 जा 24 और 24 है। यानी कि आपके यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है। उसने कितनी गड़बड़ कर दी, इसमें से 5 में 40 रुपीज़ की गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक चेक करने का तरीका भी है, यानी कि उसने इतने पैसे गड़बड़ कर दिया। अब देखो 6 to 4 दोनों को मिल गए ना, 6 to 4 पहले को भी दे दिया, 6 to 4 दूसरे को भी दे दिया, 6 to 4 तीसरे को भी दे दिया। अब इसको ऐड कर लो, 4 4 4 12, 2 2 4 6 और 7 6 6 18, ठीक है। अब इतना है अमाउंट 2 4 5 6, तो इसमें से हम इतना माइनस कर देंगे, उतना बचेगा ना चौथे के लिए, ऐसे तो करेंगे, ठीक है। या आप एक एक करके माइनस कर सकते हैं। 6 2 4 5 से इतना घटा के पहले को दिया, फिर जो आया उससे फिर इतना घटाएंगे, फिर जो आया फिर उससे इतना घटाएंगे, तो वो भी तरीका सही है। इसमें 5 में 7 गया, ठीक है, 12 7 8 आएगा यहाँ पे, और ये 4, ये 3 हो जाएगा। 13 में से 8 गया 4, तो इतने पैसे उसके पास कम हो गए, ठीक है। देखो 6 2 4 5 6 ये इतने पूरे अमाउंट है, इसमें से इतना उसने बांट दिया, 4 बचा, यहाँ पे 8 आया, 13 में से 8 गया, 5 आया, तो इसके पास इतने पैसे बच गए। यानी कि यहाँ पे हमारे 4 जो डिफरेंस आ रहा 40 का, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको कितने मिलने चाहिए, 24 मिलने चाहिए, जबकि उसको 6 to 4 मिलने चाहिए ना, जबकि उसको 584 ही मिल रहे हैं। जो डिफरेंस वो यहाँ पे आया, जो उसने गलत की कैलकुलेशन उसके बड़े भाई ने, वो लास्ट वाले भाई को, यंगेस्ट ब्रदर को भुगतनी पड़ रही है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको कभी भी डाउट हो रहा है कि आपका डिवाइड गलत है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। अगर वो 614 को मल्टीप्लाई करता, देखो उसने 614 जो आंसर हमने हमारा जो था उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा उतना ही आएगा, ठीक। तो इसका मतलब तीनों भाइयों को कितने मिलेगा, 614 मिलेगा। अच्छा, इसमें फिर ये आपको चेक करने हैं डिवाइड करके। वो कह रहे हैं कि डू दिस डिवीजन, चेक योर रिजल्ट बाय मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको डिवाइड करना है, फिर आपने आंसर को आपने मल्टीप्लाई से चेक करना है। जैसे 7 3 4 8 है, अब आप 7 3 8 ले लेते हैं। देखो 7 3 8 को 9 से करना है, ये कर लेते हैं। देखो किसको करें, कुछ ले लेते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं, फिर मैं आपको इकट्ठा करके बताऊंगी ना। 3 4 8 जो, चलो ये भी कर लिया। 6 7 इसको कर लेते हैं, ठीक है, आपको जो सही लगा। और 450 ये भी कर लो, चलो ठीक है। चलो हम करते जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको खुद करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट को कैसे डिवाइड करना है, 9 को 4 3 8 से। अब आपने 9 की टेबल बोलनी है। 9 4 जा 36, ठीक है, 9 4 जा लिखती हूँ मैं 36। अच्छा 3 में से इतने इसमें 6 गया, सॉरी 7, 13 ले लेंगे उसको, और ये 8 आएगा। 9 का टेबल बोलिए, 9 7 जा
हाँ 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, कितना बचा 6। अब आप कैसे चेक करेंगे, आपको भाई यहाँ तो हमारा बैलेंस आ गया, मैं तो चेक कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं। आप क्या करेंगे 9 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको 48 को 9 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसको ध्यान से देखिए, 9 7 जा 9 8 से 72, 72 को 2 आ जाएगा, 7 यहाँ बच जाएगा, ठीक है, कैरी हो जाएगा। 9 4 जा 36 में 7 जोड़ेंगे 43। अब जो आपका ये रिमाइंडर बचा है ना 6, इसको यहाँ जोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस है। तो ये होगा 8 3 4, तो आपका आंसर सही है, यानी कि आपने जो डिवाइड किया वो क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि जो आंसर आएगा और जिससे आप डिवाइड करें उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। एक बार और सुनिए ध्यान से, जो आपका आंसर आया और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, वो फिगर आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा जिस संख्या में आप डिवाइड कर रहे हैं। कौन सा अमाउंट आएगा, जिस संख्या में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और बैलेंस हो तो बैलेंस उसमें जोड़ देना, वो बराबर है तो इसका मतलब आपका डिवाइड सही है। आपको चेक करना है तो आप इस तरह से चेक करेंगे, ठीक। एक और कर लेते हैं, अच्छा दूसरा देखते हैं 900। 900 तो बहुत ईजी है, आप कहोगे इसको तो मौखिक कर लेते हैं, 10 से डिवाइड करना है, 10 9 जा 90, ये 0 बचा, 0 यहाँ आ जाएगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किसको 90 को और 10 को, तो कितना आना चाहिए 900। अब देखो 0 का 0 0 मल्टीप्लाई करिए, 0 9, तो कितना आएगा यहाँ 900 आ रहा, 900 सही है, बिल्कुल सही। अब इसमें मैंने कहा कुछ हम कर लेंगे, 3480 है। अब 3480 को किससे करना है, 12 से, ठीक है। कैसे करेंगे, 12 को देखो 12 3 जा 36 बड़ा होता है, तो 12 2 जा 24, यहाँ पे कितना बचा 10, 8 यहाँ लिया, 12 9 जा 108, ये 0 है तो 0 यहाँ पे ऐसे उतर जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो 290, अब आपको किससे गुणा करना है, 290 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 0 0 ठीक है, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और एक 5, फिर 0 9 2, इतना ही आएगा, 0 8 9 5 14, 2 और एक 3, तो ये आपका 3480 आ गया। इसका मतलब ये आपका सही है, ठीक है। अच्छा और देख लेते हैं 6 7 8, इसको किससे करना है, 6 से करना है, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 7 उतरा, 6 1 जा 6, 1 उतरा और 8, 6 3 जा 18, तो कितना आ रहा है आपका आंसर 113। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, 113 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और एक 9, 6 1 जा 6 1 जा 6 और 1 कितना होते हैं 7, ठीक है, 6 और 1 7, इसकी कैरी थी ना यहाँ पे, और 6 1 जा 6, यानी कि इतना ही है, तो ये भी आपका सही है। जो नहीं आएंगे वो गलत होंगे, अभी तक तो आपके सब सही आ रहे हैं। अच्छा और देख लेते हैं 450 को 7 से, 7 4 जा 28, तो 7 6 जा 30, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, यहाँ पे 30, अब 7 5 जा कितना होता है, 7 4 जा 28, क्योंकि बड़ा हो गया ना, 7 4 जा 28, यहाँ पे कितना कैरी हो गया 2। अब 64 को 7 से मल्टीप्लाई करो, एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 7 जा 28, कभी ऊपर से भी नीचे दे देती हूँ ना मैं, तो बट आप लोग 7 से 6 को ही देखिए, ऐसे करिए सीक्वेंस में, 7 4 जा 28 का 8 कैरी यहाँ पर ले लो, 7 6 जा 42 और 43 44, ठीक है। तो इसमें 2 जोड़ेंगे आप, तो ये भी सही है आपका, ये भी 50 आ रहा है, ठीक है, 450 आ रहा है ऐड करके, तो यहाँ तक आपके लगभग सही है लगभग, ठीक है। अच्छा एक और है इसमें 2 4 7 5, इसको 11 से कर लीजिए, 11 2 जा 22, 2 7 11 2 जा फिर 22, कितना बचेगा यहाँ 5 5, 11 5 जा 5 55, तो ये भी आपका क्या है पूरा पूरा चला गया। अब 2 2 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, इतना ही आएगा, तो आपका आंसर सही है
5 2 2। ये कब हो सकता है? जब आपने कैलकुलेशन गलत की हो तो ये आपका गलत आएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आप बिल्कुल सही करो तो इसलिए आपका सही आएगा। ये क्रॉस चेक करना है आपको, ठीक है। देखो इसमें कोई छोड़ जाओ, आप खुद कर लीजिएगा। नहीं, सभी कर लिए हैं मैंने, ठीक है, सब कर लिए, 6 से 6 कर लिए। अब बी, इसका सेकंड वाला करते हैं, ठीक है। सॉल्व द गिवन सम एंड कलर द आंसर इन द ग्रिड गिवन बिलो, सी व्हाट यू फाइंड। अच्छा, इसको नीचे ग्रिड में टिक करना है। जैसे 21 और 16 को मल्टीप्लाई करना है, हम 21 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 21 को और 16 को मल्टीप्लाई करिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 और 2, ठीक है, 6 3 3 3 3 6 आ रहा। अब 3 3 6 नीचे कहाँ है देखते हैं। चलो 3 3 6 यहाँ पे आ रहा है कहीं, नहीं तो उसके आसपास वाले भी हम ले सकते हैं। देखो ये है 3 3 6, तो उसको टिक करना है ग्रिड को, ये 3 3 6 आ गया, हो गया। ऐसे सारे सॉल्व करेंगे, सारे आपके टिक होते जाएंगे। तो एक हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एक डिवाइड भी ले लेते हैं। आपको सारे मल्टीप्लिकेशन करना है, जो उसमें ग्रिड में क्या करना है, उसको आंसर को कलर करना है। जैसे मैंने तो टिक किया, आप उसको पूरा कलर भी कर सकते हैं, ठीक। कलर करते जाएंगे आप हाईलाइटर से या पेंसिल से कर लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें मल्टीप्लाई है ज़्यादातर, एक डिवाइड ले लेते हैं। चलो ये कर लेते हैं, 7299 ले लेते हैं, ठीक है। 7 7 2 9, इसको 9 से, 9 8 जा 72, 1 बचा, 9 1 जा 9। अब देख 81 कहाँ पे आया, चेक करिए 81 कहीं आ रहा है नीचे, तो उसको टिक करना है बस, और कुछ नहीं करना। या उसकी जगह यहाँ पे आया 81, उसको भी आप कलर कर लीजिए, इस 81 को भी कलर कर लीजिए, सर्किल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो ऐसे करके आप इसको सारे करेंगे, ठीक है। तो इसमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और आंसर को नीचे ग्रिड है, इसमें जितने यहाँ पे है क्वेश्चन उतने यहाँ पे भी हैं, उसे टिक करना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, बाय बाय।